Good morning, students. Students, we have already learned about multiple. Now, today we are going to learn about factors. Okay. We know that when two numbers multiplied together, the product so obtained is called the multiple of each number. जैसे हम कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 multiplied by 3 we got 6, and we said this is the product. This is the product of two numbers 2 and 3. Okay. So आपको मैंने ये भी बताया था कि मल्टीपल किसी का थे, प्रोडक्ट और मल्टीपल ये भी दोनों सेम थिंग्स ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का जगह अलग अलग है। अब जैसे अब यहाँ पर हमने 6 जो है 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, लेकिन प्रोडक्ट 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 होगा। इस पे इस तरीके से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, तो अब बात करते हैं फैक्टर्स की। ये फैक्टर्स क्या है? एट द सेम टाइम जब 2 और 3, 2 का मल्टीपल 6, 3 का मल्टीपल 6, तो 6 का फैक्टर 2, 6 का फैक्टर 3, 6 का फैक्टर 6, मतलब समझे? फिर से मैं समझाता हूँ। 2 का मल्टीपल है 6, 3 का भी मल्टीपल है 6, ठीक है? तो 6 का फैक्टर 3 और 6 का भी फैक्टर 2 भी है, जो 6 का 2 और 3 6 का फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 6 का फैक्टर है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं 6 भी खुद 6 का फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमें समझना था, ठीक है? तो फैक्टर क्या हो गए? ये जो दोनों नंबर इसको फैक्टर भी बोलती है, ठीक है? एक समय था कि हम इसको बोलते थे मल्टीप्लायर, ठीक है? याद है? मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लाई। चलिए, तो फैक्टर का डेफिनेशन हम फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं, आपको याद करवाते हैं, याद करिएगा मेरे साथ, आप भी रिपीट कीजिए। द नंबर विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैंने वही किया है, 2 और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई किया है, जो प्रोडक्ट आया है ना, प्रोडक्ट क्या आया? 6 आया, तो 6 का फैक्टर कौन होगा? 2 and 3। तो कहता है कि द नंबर विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, कौन कौन नंबर मल्टीप्लाई हुआ टुगेदर में? 2 और 3 आर सेड फैक्टर्स, और आर सेड टू बी फैक्टर्स, आर कॉल्ड फैक्टर्स, कहे जा सकते हैं, और उसे कहते हैं। तो 2 और 3 को हम क्या कहते हैं? फैक्टर। किसका फैक्टर? 6 का फैक्टर, मतलब प्रोडक्ट का फैक्टर होता है, याद रखना। चलिए ठीक है, आज मैं 2 और 3 मैंने डाल दिया, आप डाल दो, ठीक है? अब 9 डाल दो, 9 का फैक्टर कौन कौन है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहीं से आ जाता है कि फैक्टर कैसा होगा? प्राइम फैक्टर होगा, कंपोजिट फैक्टर होगा, बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस हैं जिसको हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब बात कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है उसको देखते हैं पहले। प्रॉपर्टीज 1 से 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि एक जो है सभी नंबर का फैक्टर है। तो आप देखो गौर से, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। यहाँ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई चेंज होगा क्या? नहीं ना। तो अब ये 6 का फैक्टर कौन हो गया? 3 2 और 1, ठीक है? 3 और 2 और 1 क्या हो गया? 6 का फैक्टर हो गया। इसी तरीके से 9 का फैक्टर कौन है? 3 3, यहाँ पर मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 का फैक्टर कौन कौन होगा? 3 3 1। तो यही तो कह रहा है प्रॉपर्टी पर, कहता है क्या? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 है क्या? प्रत्येक नंबर का फैक्टर है। आप कोई भी नंबर लो, उसमें 1 मल्टीप्लाई करो, वही नंबर आएगा। इसका मतलब है कि वो नंबर का फैक्टर 2 होगा, चाहे प्राइम हो, चाहे को प्राइम हो, चाहे इक्विवेलेंट प्राइम हो, चाहे अब कौन प्राइम बचा? चाहे इक्विवेलेंट प्राइम हो या फिर ट्विन प्राइम हो, कोई बात नहीं। ट्विन प्राइम में दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं,
ठीक है। अब प्राइम नंबर्स तो जानते ही हो, प्राइम नंबर्स भी 1 का फैक्टर होता है। कब फैक्टर एक होता है वो 1 है। चलिए अब प्रॉपर्टी 2 में आते हैं। चलिए ठीक है, प्रॉपर्टी 2 में एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और एक कंपोजिट नंबर बच गया था। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का भी एक मल्टीपल 1 फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, प्रॉपर्टी 2 में एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर जो है वो अपने आप का भी फैक्टर होता है। जैसे 6 को हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर देखिए 6 जो है, 6 प्रोडक्ट क्या है, 6 आया प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट मैंने चेंज किया, ये क्या हुआ, ये हुआ प्रोडक्ट, ठीक। और ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों फैक्टर हो गए, कोई दिक्कत है। यहाँ पर कोई देखिए 1 फैक्टर आ गया और 6 खुद का भी फैक्टर हो गया, है ना। आप देखते होंगे जहाँ भी लिखा होता है 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1, तो 6 बन जा 6, ठीक है, और ये 0, तो 6 खुद ही अपना फैक्टर है। चलिए, तो प्रॉपर्टी 2 भी हम समझ गए कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप का ही फैक्टर होता है। प्रॉपर्टी 3 सेज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0, प्रत्येक नंबर जो 0 का भी फैक्टर है। अब ये क्या कर दिया, आपको समझना चाहिए, 0 का भी फैक्टर है प्रत्येक नंबर। अब देखो यहाँ पर मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 0 करता हूँ, क्या आएगा 0, ये 0 क्या है, प्रोडक्ट, तो 0 जब प्रोडक्ट है तो इसका फैक्टर होगा कौन कौन, तो 6 और 0। यहाँ 6 के जगह कुछ भी नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so on 10 11 12 13 14 15 काउंटिंग नंबर जितना भी सब डाल दो। तो कोई भी काउंटिंग नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट जब 0 आएगा तो प्रोडक्ट का फैक्टर होगा, है ना। जब 0 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, जितना भी नंबर तुम सोच सकते हो सारा नंबर 0 का फैक्टर होगा, याद रखना। चलो अब कुछ क्वेश्चन है मेथड ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स, और फैक्टर्स को फाइंड करने का मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स। तो इसके लिए क्या करें, तो कुछ करना नहीं है, आपको जो भी नेचुरल नंबर मिलता है उसे डिवाइड करना शुरू कर दो, आपको फैक्टर्स मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब आया मेथड्स ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स। चलिए अब मैं आपके सामने नंबर कुछ लेता हूं, कुछ रखता हूं नंबर, ठीक है, और वो नंबर जैसे मैं एक नंबर रखता हूं 12, अब इसका फैक्टर पता करना है। क्या करोगे, सबसे पहले 1 से डिवाइड करोगे इसको, 1 1 जा 1 0 2 1 2 जा 2 0, क्या है ये रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 है तभी फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है, याद रखना। तो जैसे रिमाइंडर 0 होगा तो 1 इज ए फैक्टर, पहला फैक्टर हो गया, तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12 इज, फैक्टर ऑफ 12 इज, पहला हो गया 1, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं, तो 2 से डिवाइड करें इसको, ठीक है, 2 से डिवाइड करें तो 2 6 जा 12, ठीक है, 0 0, रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए। दूसरा फैक्टर 2 हो गया, फिर क्या करो, चलो 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, फिर रिमाइंडर 0, तो 3 भी फैक्टर हो गया, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करो जरा, 4 से देखो, 4 3 जा 12, तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0, 4 भी इसका फैक्टर, ठीक है। अब लेते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से करो जरा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 10 2, ये नहीं 0 पूरा पूरा नहीं कटा, इसका मतलब 5 फैक्टर नहीं होगा। अब 6 को चेक करें, 6 2 जा 12 होता ही है, तुम टेबल ही जानते हो, ठीक है। इसका मतलब है रिमाइंडर 0, ये फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 6। इसके बाद 7 लो, 7 भी नहीं, 8 लो, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, अब फिर अब लास्टली 12 बन जा 12, ठीक है। तो ये 0 आया है ना, रिमाइंडर 0, तो ये क्या हो गया, ये भी फैक्टर हो गया। तो 12 का कौन कौन सा फैक्टर आया, 1 2 3 4 6 12, ठीक है।
तो आपको इसी तरीके से निकालना है। तो प्रॉपर्टी 3 देखेंगे कि जो नंबर है वो अपने आप का भी एक फैक्टर होता है। तो देखिए 12 का फैक्टर है ना, 1 भी इसका फैक्टर है, और ये जो 12 है जो सबका फैक्टर है, 0 का भी फैक्टर है, ठीक है, सबका नहीं 0। और ये जो नंबर है जितने 1 2 3 4 6 12, ऑल नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ 0, 0 का सभी फैक्टर, ठीक है। तो यही पढ़ना था। और दूसरा एक तरीका है, जैसे अब कोई नंबर है, जैसे हम लेते हैं कोई नंबर है जैसे 6, अब 6 का फैक्टर करना है, ठीक है। तो इसको यूनिट में तोड़ दो, 1 1 1 1 1, ठीक है, और 1, ये टोटल 6 हुआ। तो इसको फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है? दूसरा मेथड है इसको ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करना इस तरीके से कि इक्वल ग्रुप बने और पेयर में बने। चाहे तुम एक का लो तो पूरा इक्वल डिवाइड होना चाहिए, 2 का लो तो इक्वल डिवाइड होना चाहिए, 3 का लो तो भी इक्वल हो, 4 का लो तो भी इक्वल हो, 5 का लो तो इक्वल हो, डिवीजन इक्वल होना चाहिए। तो देखो, तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका डिवीजन करते हैं और पता लगाते हैं कि वो कौन कौन सा फैक्टर होगा, ठीक है। पहली बार में हम एक नंबर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 × 6, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास कितना ग्रुप बना, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 इज द फैक्टर ऑफ 6, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का ग्रुप लेते हैं, 1 2 3, ये कितना ग्रुप बना, 3 बना ना, तो ये 3 इज द फैक्टर ऑफ 6, तो 6। उसके बाद आप 3 का ग्रुप बनाते हैं, चलो 3 का बनाओ, 3 का बनाओ, 3 का भी ग्रुप बन रहा है, कोई भी बच नहीं रहा था। हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते थे 1 की जगह क्या, हम लोग कुछ फिगर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चाबी हुआ, छुरी हुआ, चम्मच हुआ, इवन डॉल हुआ, कुछ भी। तो 3 का ग्रुप बनाया, कितना ग्रुप बना, 2, तो इसका मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। उसके बाद देखो 4 को लो तो जरा, 4 को लेंगे तो 2 बच जाएगा, ये इक्वल डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। 5 का भी लेंगे तो इक्वल डिवीजन नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5, एक बच जा रहा है, ठीक है। तो जब 6 का लिख रहे हैं तो ये 6 का इक्वल डिवीजन हुआ, तो कितना बार लगा, 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, 1 ग्रुप आया ना। तो तुम जानते हो 1 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6, तो 6 का कौन कौन फैक्टर आया, तो 6 का फैक्टर क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 6 इज, लिखेंगे क्या, 1 2 3 एंड 6, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको सारा क्वेश्चन इसी मेथड से बनाना है, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सोचना है और बनाना है। तो आपके लिए कुछ टास्क है, आप घर पे बैठ के बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।